हाय, मैं भाविष्णु खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट लाइक दी फंक्शंस। ओके, सो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली एरेस क्या होता है, एरेस के बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट देखा। एंड नाउ विल सी लाइक बेसिकली द फंक्शंस, हाउ द फंक्शंस विल वर्क विद लाइक द जावास्क्रिप्ट्स एंड हाउ टू हैंडल लाइक सम इवेंट्स ऑन दिस लाइक द फंक्शनलिटीज। सो विल कम टू दिस नाउ विद द फंक्शंस। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं बेसिकली फंक्शंस कैसे काम करते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर। लाइक वी नो अबाउट लाइक द फंक्शन जो लाइक मेथड हम लोग ने पास किए थे इन द सी शार्प। तो सी शार्प के अंदर हम लोग फंक्शंस को एज एन लाइक रेफर करते हैं इज लाइक द मेथड्स। बट ये मेथड्स और लाइक ये फंक्शंस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। बट लाइक दोनों का जो वर्किंग जो लाइक मेथडोलॉजी होता है दोनों का वो सेम ही रहता है। जो मेथड को हम लोग किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी नंबर ऑफ कोड आप रिप्रेजेंट करते हो वो कोड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी सेम ही काम करना है। जैसे मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट इज लाइक द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ना। तो जो स्क्रिप्ट बनता है आपका वो तो स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। तो फंक्शंस अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फंक्शंस कहाँ पे और कैसे एक्टिव किया जाता है और कौन सा इवेंट कहाँ पे कैसे कॉल कर सकते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को लाइक कॉल करने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट लाइक विल सी द लाइक द सिंटैक्स ऑफ दिस इन द फंक्शंस। तो फंक्शंस का मेन पर्पस इतना ही है लाइक इट्स डिवाइडेड मेन कोड into models. ठीक है, instead of writing the entire code like in the single file, like what we can do, we can divide that code ना into this different like models. तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है जहाँ पे मैंने एक सिंगल फाइल के अंदर पूरे सारा कोड लिख के रखा है। तो वही कोड मुझे करना है क्या, उसको मुझे डिवाइड करना है इन द डिफरेंट मॉडल्स। तो उसके अंदर में एक लॉगिन वाला अलग मॉडल बन गया, रजिस्ट्रेशन का अलग मॉडल बन गया। तो ऐसे करके डिवाइड करके मॉडल के अंदर मैं हर एक का फंक्शनलिटी डिवाइड कर सकता हूँ। तो फंक्शनलिटी हमें क्यों डिवाइड करना है इसके अंदर, तो बेसिकली फंक्शनलिटी डिवाइड इसके लिए करते ताकि अगर कुछ भी अगर एरर आते तो एरर वी कैन इजीली सॉल्व दैट और लाइक वी कैन इजीली हैंडल दैट एरर्स ना, लाइक वी कैन इजीली चेक दैट एरर्स। तो एरर्स को ट्रैक करने के लिए इट विल बी बेसिकली इजी टू अस नाउ। ठीक है, बट लाइक अगेन वी नीड टू गो विद लाइक द फंक्शन ओनली। अगर मैं फंक्शंस को यूज नहीं करूंगा सो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स और लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द एरर्स। क्यों, बिकॉज वहां से पहले तो एरर्स का लाइंस फाइंड आउट करना कौन से लाइन में एरर आ रहे हैं। अगर सपोज कर लेंगे कोई स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर एरर है सो आई कैन गो विद दैट फंक्शंस ओनली ना टू सॉल्विंग द एरर्स। तो ये एक एडवांटेज रहेगा हमारे लिए अगर मैं फंक्शन को यूज करूँ तो। अगर मैं फंक्शन के साथ अगर यूज करने जाऊंगा तो फंक्शंस क्या करते हैं कि फंक्शन अपना स्पेसिफिक कोड को डिवाइड करके रख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद स्पेसिफिक फंक्शन में जाके अगर सपोज कर लो कहाँ पे एरर भी आ गया सो व्हाट आई कैन डू अदर, आई कैन डायरेक्टली लाइक डील विद लाइक द स्पेसिफिक फंक्शंस ओनली। उसको लाइक मुझे ट्रैक करना पड़ेगा कौन से फंक्शंस में वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड आई विल गो इन दैट फंक्शंस ओनली टू लाइक सॉल्विंग द एरर्स। ठीक है, so here now like we'll see like how to creating the functions in the inside like the JavaScripts. See basically the syntax of like the functions and methods in the like the Java C sharp. So both the syntax are like the different ones. So like now we'll see the syntax first upon. देखिए, अगर जावास्क्रिप्ट में अगर आपको फंक्शंस बनाने रहेंगे तो लाइक हाउ विल यू क्रिएट द फंक्शन इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। सो फॉर मेकिंग द फंक्शंस विल यूज लाइक द फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, सो अगेन लाइक देखो लाइक अगर मैं फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करूंगा तो फंक्शन मतलब यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट में लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। जैसे कि लाइक नॉर्मल फंक्शंस भी आपको मिलेंगे और लाइक और भी इसके अंदर फंक्शन जो फॉर्म करके जिसको हम लोग बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन। जो एनोनिमस फंक्शंस मतलब क्या रहेगा, लाइक एनोनिमस रहता है उसके अंदर लाइक एरो फंक्शन भी मिलेगा आपको। तो हर एक डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस आपको मिलेंगे। बट लाइक इसका मेन सिंटैक्स का रहेगा लाइक फर्स्ट लाइक विल डिस्कस अबाउट इट एंड देन विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट सिंटैक्स। देखिए, अगर फंक्शन आपको क्रिएट करना है तो लाइक विल क्रिएट फंक्शन कीवर्ड एंड देन विल पास function name in this parameter brackets. In this bracket like we'll pass like the parameters and this is my function body. So in this function body we will pass like the code. So whatever the code I want, so that code I will pass inside this function now. And this is about what like the function is called as, this is what the function definition.
ठीक है। सो लाइक यहाँ पे क्या किया मैंने, फंक्शन को डिफाइन किया, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यू कैन सी द सिंटैक्स बेसिकली फंक्शन कीवर्ड। सो फंक्शन कीवर्ड इट इज लाइक द बिल्ट इन कीवर्ड टू लाइक मेक द फंक्शन इनसाइड द लाइक जावास्क्रिप्ट, एंड आफ्टर दैट लाइक यू नीड टू मेक द यूज ऑफ लाइक द फंक्शन नेम। द फंक्शन नेम इट इज द यूजर डिफाइन। सी ये जो फंक्शन नेम रहेगा इट इज माई यूजर डिफाइन फंक्शन। तो यूजर को जो चाहिए कोई भी नाम का फंक्शन यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द पैरामीटर्स, लाइक आई होप लाइक एवरीवन इज नो अबाउट लाइक दिस पैरामीटर लिस्ट, जो सी शार्प के अंदर हम लोगों ने पहले देख चुके हैं पैरामीटर मतलब क्या होता है। एंड यहाँ पे लाइक विल पास लाइक द कोड इनसाइड दिस, एंड आफ्टर दिस लाइक देखो फंक्शन डेफिनेशंस के बाद लाइक वन मोर पार्ट विल बी देयर फ्रॉम दिस लाइक द फंक्शन। सो दैट इज अबाउट व्हाट लाइक हियर आफ्टर दिस we'll take like the function name, and in that like we'll pass some arguments. So this is what like this is called as like the calling, function calling. ठीक है। सो ये हो गया मेरा ये फंक्शन डेफिनेशन, और सेकंड पार्ट हो गया मेरा फंक्शन कॉलिंग। तो डिफाइन करने के बाद अगर ये फंक्शन को मुझे एग्जीक्यूट करना है, सी लाइक यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर से, अगर लाइक फंक्शन को कोई भी फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कॉलिंग करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। विदाउट फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो स्पेसिफिक कोई फंक्शंस को अगर आपको कॉल करना है तो दैट आल्सो लाइक वी कैन डू, बट लाइक विदाउट एनी कॉलिंग हमें कोई भी फंक्शंस का एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हर एक फंक्शन का कॉलिंग हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा और उसका एग्जीक्यूशन पहले तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एंड देन ओनली विल गो विद दिस। तो ये पहले तो बेसिकली एक बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स है। अगर आप हमें अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शंस बना रहेगा तो लाइक हाउ विल वी मेक द फंक्शन इनसाइड दिस देन, ठीक है। ये फंक्शंस अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल फंक्शन पहले आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पहले डिस्कस नहीं करूंगा। अभी ये रहेगा एक फंक्शन का जो नॉर्मल है सैंपल कॉलिंग रहता है, इसकी हेल्प से हम लोग फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे ये फंक्शंस कॉलिंग एज अ बैकएंड के साइड से मुझे इसको फंक्शंस को कॉल नहीं करना है, इफ आई जस्ट लाइक वांटेड टू मेक लाइक द सम इवेंट्स ना, इफ सपोज इफ आई हैव लाइक वन ऑफ द बटन, सो ऑन इफ आई क्लिक ऑन द बटन ना, देन व्हिच फंक्शंस विल गेटिंग कॉल्ड ओवर दिस फंक्शन। सो जो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शंस रहेंगे, सो दैट फंक्शनलिटी लाइक वी आर गोइंग टू कॉल इनसाइड लाइक सम स्पेसिफिक बटन्स ओनली ना। तो कौन सा बटन रहेगा, कौन से बटन के ऊपर कौन सा फंक्शंस वहां पे एक्टिवेट होना चाहिए, सो दैट ऑल द फंक्शनलिटी वी विल सी और लाइक विल डिस्कस इट इन द सेक्शंस नाउ। So like now I will not write this one function calling syntax over there. Okay, we'll discuss in this like the next session only about this. So अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये functions को activate करने के लिए how will we use like the events basically. So what are the basically events? Events means what basically? Events means events को अगर simple term में मैं define करूँ तो events को हम लोग बताएंगे कि to perform something, कि अगर मैं कहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास एक बटन रहेगा, अगर मैंने बटन बना दे HTML के अंदर, अगर मैं बटन को क्लिक कर दो, क्लिक के ऊपर कुछ तो लाइक फंक्शनली परफॉर्म होना चाहिए, कुछ एक्शन वहां पे परफॉर्म होना चाहिए। सो दैट एक्शन इज नथिंग बट योर इवेंट्स, ठीक है। टू परफॉर्म समथिंग दैट वी कैन से, एंड हाउ टू परफॉर्म लाइक हाउ वी आर गोइंग टू कॉल दिस लाइक द फंक्शन नाउ। सो इन दिस विल क्रिएट वन बटन, let's say like I'll create one button, input type, so we can create submit button also, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए अगर मुझे इवेंट पास करना रहेगा तो इवेंट के अंदर लेकिन नाउ विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक द फर्स्ट इवेंट ओनली, दैट इज द बटन क्लिक इवेंट। अगर सपोज कर लो कि मेरे पास बटन है, तो बटन क्लिक करने के बाद मुझे क्या होना चाहिए, जो कोई भी फंक्शन मैंने बना के रखा है ये वाला फंक्शन, ये फंक्शंस वहां पे मुझे कॉल होना चाहिए आफ्टर बटन क्लिकिंग, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि ये सबमिट बटन मैंने बना के रखा है, तो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद तो क्लिक करने के लिए देखो लाइक विल पास वन एट्रीब्यूट दैट इज ऑन क्लिक। तो क्लिक मींस व्हाट, बटन क्लिक करना है, ऑन मतलब जो बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो ऑन क्लिक उसको बोलेंगे। तो ऑन क्लिक इज नथिंग बट इट्स माय द इवेंट। तो जब ये ऑन क्लिक वाला इवेंट लाइक फायर्ड होगा तो लाइक इसमें फायर होने के बाद कौन सा फंक्शन ट्रिगर आउट होना चाहिए, देखिए यहाँ पे। सो इन दिस ब्रैकेट लाइक वी नीड टू पास function name and whatever the arguments are there from this, so that also we can pass, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक देखो ये ऑन क्लिक करके फंक्शन मैंने पास किया, तो ये फंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन पास कर सकते हैं ऑन लाइक द स्पेसिफिक बटन्स। तो डिपेंड्स करेगा, अगर आप पैरामीटर्स रहेगा लाइक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी आपको पास करना पड़ेगा देन, ठीक है। सो डिपेंड करेगा लाइक जो लाइक क्या प्रॉपर्टी चाहिए, क्या डेटा चाहिए हमें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको फेस करेंगे सारे प्रॉब्लम्स को।
So now like we'll see like some the practical implementation of this, and then we'll go for like the next definition. Okay, so like I will create like one more file, one more new file in the inside this. So like let's create one file, functions dot html. तो देखिए अभी functions को कैसे form करेंगे in like the JavaScripts. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक फॉर्म बना लेते हैं, ये हेड वाला पार्ट. देन इनसाइड इट लाइक आई विल पास लाइक द स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे पास करेंगे अभी नाउ लाइक विल पास वन function keyword, and after that like we'll take like one function name. Let's say function का नाम मैंने दिया पे fun. तो यहाँ पे अभी ये फंक्शन के अंदर क्या करोगे, एक अलर्ट करके मैसेज देता हूं मैं, हेलो फंक्शन. ठीक है, ऐसा कुछ अलर्ट आना चाहिए यहाँ पे बेसिकली. तो ये अलर्ट कब आएगा और किसके ऊपर लाइक ये परफॉर्म होगा अलर्ट आपका. तो व्हेन लाइक आई विल क्लिक ऑन सम बटन ना, सो आफ्टर बटन क्लिकिंग लाइक आई विल गेट दिस वन फंक्शन. ठीक है, तो ये बटन लाइक ये फंक्शन कैसे लाइक फायर होगा वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे. Okay, so like now what we'll do basically, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं हेड के आउटसाइड में आते हैं. तो देखिए लाइक जैसे मैंने बोला था कि जब भी हम लोग फंक्शन के साथ काम करेंगे, सो लाइक व्हाट विल डू देन, विल जस्ट लाइक डिवाइड आवर फंक्शन बॉडी पार्ट इनटू लाइक द सम दी बोथ द सेक्शन. तो यहाँ पे जैसे लाइक हेड वाला सेक्शन मैंने बना के रखा है, तो और एक यहाँ पे बॉडी सेक्शन बनाऊंगा मैं. तो बॉडी के अंदर मुझे क्या चाहिए, एप्लीक हमारा मेन HTML का पार्ट रहेगा जो कॉलिंग वाला पार्ट रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ फंक्शनलिटी कॉल करेंगे हम लोग. तो विल क्रिएट वन इनपुट बटन, वैल्यू जैसे क्लिक करके दिया यहाँ पे, ठीक है. तो एक वैल्यू करके दिया मैंने, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक इवेंट पास करना पड़ेगा ऑन क्लिक. और ऑन क्लिक के अंदर लाइक मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा द फन नाम का. ये फन नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दूंगा मैं. ठीक है, फंक्शन नेम जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे. एंड देन लाइक विल सेव दिस फंक्शन, जस्ट रन दी एप्लीकेशन अगेन. तो इसे हम लोग फिर से F5 के ऊपर क्लिक करता हूं मैं. तो देखिए क्लिक वाला बटन आ गया, और जैसे क्लिक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा वैसे देखो हेलो फंक्शंस करके आ रहा है. तो लाइक यहाँ पे देखो पहले इसके पहले हम लोग जो ने काम किया था वहाँ पे देयर वाज लाइक नो फंक्शन. तो विदाउट फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया था. लाइक वहाँ पे जो भी जो कोड ब्लॉक था हमारा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा था
बट यहाँ पे वैसे नहीं होगा, देखिए लाइक यहाँ पे अभी जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बटन क्लिक के बेसिस पे होगा अभी ये। तो ऐसे जितने चाहे उतने नंबर ऑफ बटन्स हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं और बटन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इवेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टू परफॉर्म सम लाइक द फंक्शनलिटीज। सी अगेन देखो लाइक यहाँ पे अभी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस अगर आपको बनाने रहेंगे, सो लाइक दैट फंक्शन सो लाइक वी कैन फॉर्म इनसाइड दिस। ठीक है, सो जैसे कि लाइक एक फन बन गया ये, एक फंक्शन 2 करके बना दिया मैंने, और इसके अंदर और कुछ लाइक मुझे फॉर्म करना रहेगा, सो दैट आल्सो यू कैन डू। अगर सपोज कर लो कुछ कुछ पैरामीटर्स को मुझे पास करना है, सो दैट आल्सो आई कैन पास इट ओवर देयर a comma b, and here I will perform the addition of two numbers, let's say। सो फंक्शन का नाम मैंने दिया यहाँ पे ऐड करके। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे देखिए ये सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे सी को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। या तो अलर्ट यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे हम लोग, प्लस सी का वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वार कीवर्ड मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो अभी ये वर्क करना चाहिए बेसिकली। देयर इज नो नीड ऑफ लाइक द वार कीवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें अभी ये फंक्शंस को कॉल करेंगे, सो लाइक इसके लिए फिर से मुझे बटन क्रिएट करना पड़ेगा। एक वैल्यू दे देंगे हम लोग शो करके। और यहाँ पे एडिशन वाला फंक्शन कॉल करेंगे टू पास विद लाइक टू वैल्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया है मैंने, इसे सेव कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेंगे हम लोग। सो यू गेट लाइक वन मोर बटन, दैट इज शो बटन। और जैसे शो बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एडिशन इज लाइक 9 करके आ रहा है, बिकॉज मैंने दो वैल्यूज पास किए 5,4। सो दोनों का जो एडिशन करके जो वैल्यू मेरा वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा ये फंक्शन के अंदर। So now we'll try to take like the some values from like the user inputs, and we'll apply some like the event. So after this button, like what I will do, input type is equals to text, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ, जो मैंने बताया था कि गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला मेथड हम लोग पास करके यहाँ पे, तो n1 करके पास करोगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे रहेगा N2 हमारा। ठीक है, ये आईडी दोनों का पास किया मैंने। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। विल क्रिएट वन बटन, आंसर, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक के बेसिस पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, यूजर फंक्शन। तो आई विल क्रिएट वन फंक्शन, use define function, and then like what we'll do, so first we need to take the value from this, like the id here. So we'll take variable abc. In the a, like I'll collect the value from this document dot get element by id वाला मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इन दैट लाइक आई विल पास लाइक द आईडी मेरा क्या रहेगा, n1। देखिए यहाँ पे मैंने आईडी पास करके रखा हुआ है, दिस आईडी आई एम टेकिंग ओवर द डॉट। यहाँ पे फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, दैट इज वैल्यू फंक्शन। सो फर्स्ट विल सी लाइक वेदर द वैल्यू इज गेटिंग और नॉट, और इसको अलर्ट में डिस्प्ले करेंगे हम लोग। ठीक है, सो लाइक फाइंड आउट करेंगे पहले तो हम लोग कि वैल्यू हमें मिल रहा है कि नहीं। सो देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मैंने पास किया, अगर सपोज करो 10 करके पास किया मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है मुझे। सो मैं आगे यहाँ पे प्रोसीड कर सकता हूँ इसके लिए। सेम बी के लिए मुझे फॉर्म करना पड़ेगा इसका वैल्यू, डॉट इसका वैल्यू। Then we'll perform some like the operations on it. Let's say we'll perform like the multiplication, and we'll display the so देखिए दोनों भी वाली वैल्यूज को फेच किया मैंने, और इसको जाके रिफ्रेश करेंगे हम लोग अभी। So let's put some like the values, let's say the 4, और यहाँ पे पुट किया मैंने 6। जिस आंसर के ऊपर क्लिक करूँ मैं यहाँ पे, देखो 4 6 24 है कि यहाँ पे वैल्यू क्लिक हो रहा है हमारे पास। बट अगर सपोज कर लो यहाँ पे अगर मैं एडिशन परफॉर्म करता हूँ, देखिए यहाँ पे लाइक जब कॉन्कैट करे एडिशन वाला जब प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करके दे रहा है, ये वैल्यू हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है ये, तो एडिशन करके नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का वैल्यू आ रहा है तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम पारसेंट ये पूरा n1 का वैल्यू टिल दिस,
ठीक है, इसे सेव किया हम लोगों ने एंड देन इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग। अभी हम लोग देख लेते एक बार परफॉर्म करके। Yes, so like now we are getting the answers. So like what we'll do now, we'll just like make one calci operations over there. तो calci operations के लिए like we'll now create one drop down list over there after these two numbers. So this will be my first number. The second number. एंड देन यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को फॉर्म करेंगे। चॉइस, और यहाँ पे हम लोग फॉर्म करेंगे हमारा सेलेक्ट वाला टैग। तो हमें नेम नहीं चाहिए, नेम को हटा देंगे यहाँ से। और यहाँ पे ऑप्शंस को फॉर्म करेंगे। तो ये वैल्यूज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और यहाँ पे इसका आईडी में दे देता हूँ ऑपरेटर्स। देखिए इसका भी आईडी हमें फेच करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक देखो दो नंबर्स तो मुझे मिल गए। देन हम लोग ऑपरेटर्स का वैल्यू भी फेच करेंगे यहाँ से। चॉइस, तो चॉइस के लिए अगेन क्या करेंगे हम लोग, so here I'll pass this the OPE or ID dot value। ठीक है, तो ये इसका जो चॉइस मिलेगा अगेन लाइक वी नीड टू चेक विद दिस चॉइस वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। अगेन लाइक विल रिफ्रेश इट। सो यहाँ पे लाइक सपोज करो 12। ठीक है, देखो लाइक यहाँ पे चॉइस मिल रहा है मुझे। So now what we'll do basically in this like the UI in the interface, I'll put one break tag here. So I have a break tag form here, and after this सो लाइक ब्रेक टैग मैंने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे देखिए ये आंसर हमें चाहिए यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा नहीं अभी, तो उसके लिए बैकएंड वाला लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इफ
if my choice is equals to plus, then here we'll write इसको कॉपी कर लूंगा मैं, माइनस, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें से जो कोई भी ऑपरेशन आएगा यहाँ पे लाइक विल डिस्प्ले दिस, सो देखिए लेकिन इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते फिर से, और यहाँ पे सपोज करो कोई नंबर पास किया मैंने, यहाँ से कुछ ऑपरेशन चॉइस सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए लेकिन आंसर मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका ऑपरेशन तो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, बट आंसर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे चाहिए डिस्प्ले करके नीचे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए स्पैन करके टैग लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके अंदर आईडी पास किया मैंने आंसर, तो इसके अंदर मुझे आईडी इसका वैल्यू चाहिए आंसर्स के अंदर। So again like here will pass like one method that is document dot get element by id, और यहाँ पे आईडी पास करके उसका आंसर, डॉट इनर HTML, ठीक है। तो इसके अंदर का जो एक वैल्यू आएगा, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू को कौन सा पुट करना है हमें, सी का आंसर जो भी आएगा वो चला जाएगा इसके अंदर ये आंसर। तो इनर HTML फंक्शन क्या करेगा, उसके अंदर जाके HTML के अंदर एक फाइंड आउट करेगा ANS किसका आईडी है वहाँ पे, इसको कमेंट कर दूंगा मैं। So here I will write ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर मुझे दिखना चाहिए मेरा, इसको रिजल्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे देखिए अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ आंसर के ऊपर क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करूँ इसका लाइक देखो 12 + 4 16, तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाला मेथड जो है ये काम कर रहा है यहाँ पे।
ठीक है, सो लाइक ये वाला मेथड यहाँ पे काम कर रहा है, देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला, और यहाँ पे फंक्शंस भी काम कर रहे हैं। देखो फंक्शंस मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक करें तो कौन सा वैल्यू यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए, सो दैट इट इज बेसिकली वर्किंग इनसाइड दिस नाउ। सो लाइक देखो स्क्रिप्ट के अंदर, लाइक अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी आते हैं, जो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी लाइक यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट लाइक द बिल्ट इन फंक्शन इनसाइड दिस, सपोज कर लो कि हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे क्रिएट करेगी बटन। सो यहाँ पे एक बटन पास कर लूंगा फिर से मैं, इसको वैल्यू में देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, तो फंक्शन कॉलिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे सेम द ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर हम लोगों ने ये वाला फंक्शन पास किया हुआ है, और ये प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा स्क्रीन जो है लाइक ये प्रिंट आउट किया जाना चाहिए। तो उसके लिए देखो जावास्क्रिप्ट भी एक फंक्शंस प्रोवाइड करके देता है इसके अंदर, इधर ही बना देता हूँ ऊपर यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम मैंने दिया दी माय फंक्शन। तो लाइक यहाँ पे देखो फंक्शंस का नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PR फंक्शन। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक देखो मुझे प्रिंट वाला स्क्रीन चाहिए, तो प्रिंट के लिए लाइक देयर इज नो एनी फंक्शन बट इट इज माय बिल्ट इन फंक्शंस ओनली। सो हाउ टू कॉल दिस फंक्शन नाउ, सो लाइक हियर फॉर वी नीड टू यूज लाइक द विंडो डॉट जस्ट पास लाइक द प्रिंट फंक्शन, इट इज बिल्ट इन फंक्शंस ओनली। तो देखो यहाँ पे जब भी प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो मेरा स्क्रीन प्रिंटर के लिए चला जाएगा यहाँ पे। ये देखिए जैसे प्रिंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो प्रिंटर ओपन हो जाएगा यहाँ पे, टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस गिवन स्क्रीन। सो ये लाइक देखो जावास्क्रिप्ट ने लेके प्रिंट वाला फंक्शन यहाँ पे पास करके रखा हुआ है टू लाइक एग्जीक्यूट दिस। तो लाइक देखो यहाँ पे जो इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने देखा, ये कैसे क्या लाइक हम लोगों ने सिंगल HTML फाइल में कर रहे हैं, बट लाइक मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइक अगर मेरे पास फंक्शंस रहेंगे तो फंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन में JS फाइल में अलग से बना सकता हूँ। सो लाइक हाउ विल यू डू दिस बेसिकली, तो लाइक आई विल क्रिएट वन फाइल UI.html, और मैं एक दूसरा इंप्लीमेंट करूंगा फाइल UI यूजर इंप्लीमेंट्स डॉट, इसका एक्सटेंशन में देता हूँ JS फाइल, इसका JS फाइल बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक द HTML, सो लाइक आई विल क्रिएट नाउ JS फाइल। सो देखो लाइक मैंने बताया था कि लाइक फंक्शंस या कोई भी चीज़ अगर आपको क्रिएट करने रहेगी लाइक द JS फाइल, सो वी डोंट नीड टू पास लाइक द स्क्रिप्ट टैग ओवर देयर, लाइक विदाउट स्क्रिप्ट टैग भी हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसको यूज करके, तो डायरेक्टली आई एम जस्ट लाइक क्रिएटिंग वन फंक्शन। तो फंक्शन का नाम मैंने दिया डेमो फंक्शन, और यहाँ पे एक मैं मैसेज को फॉर्म करूँगा बेसिकली अलर्ट दिस इज माय डेमो फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज माय डेमो फंक्शन, ये फंक्शंस को मैंने फॉर्म किया यहाँ पे, बट ये फंक्शंस कॉल कहाँ पे मुझे करना है, देखो ये JS फाइल है मेरा, तो लाइक इसके लिए मैंने क्या किया, एक HTML वाला फाइल बना के रखा है, देखो UI वाला। तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन आएगा, तो बटन क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, फंक्शंस को कॉल करना है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू दिया, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं क्या देता हूँ, ऑन क्लिक के अंदर मेरा फंक्शन का नाम है यहाँ पे डेमो करके, यहाँ पे एक बार चेक कीजिए लाइक फंक्शन का नाम क्या है हमारा, तो डेमो करके फंक्शन का नाम है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे।
ओके सेलेक्ट यू हैड कॉल दिस फंक्शन नाउ हियर। बट देखो सेव अगर मैं कर लूँ तो ये इसमें से कौन सा फाइल में रन करूँगा, ये यूआई वाला फाइल मुझे रन करना पड़ेगा, ये वाला फाइल में रन नहीं करूँगा। तो चलो हम लोग इसको पहले स्टॉप कर देते हैं, प्रीवियस वाला फाइल जो है, फिर से F5 करेंगे और इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये कॉल बटन के ऊपर मैं क्लिक करता तो कुछ भी यहाँ पे एक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है। देखिए लेकिन ये कंसोल में एक बार देख लेते कि क्या एरर आ रहा है। तो डेमो इज नॉट डिफाइंड, लाइक देखो डेमो वाला फंक्शन इससे नहीं मिल रहा है, क्यों? बिकॉज डेमो फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड लाइक द जेएस फाइल ओनली। तो जेएस फाइल को हमें कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जेएस फाइल को इंक्लूड कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेड वाला सेक्शन बनाना पड़ेगा और हेड के अंदर लाइक विल पास वन स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर लाइक वन एट्रीब्यूट लाइक विल पास दैट इज लाइक सोर्स। तो सोर्स अभी हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मेरा फाइल का नाम क्या है यहाँ पे देखिए, लाइक यूजर इम्प्लीमेंटेशन डॉट जेएस। और अभी इसको सेव कर लेता हूँ मैं। अभी हम लोग एक बार चेक करेंगे कि ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। कॉल के ऊपर क्लिक किया, ये लाइक देखो अभी यहाँ पे ये फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है, बिकॉज इसके पहले जो क्या हो रहा था, इसके पहले वो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा था वहाँ पे। बट यहाँ पे ना वी आर गेटिंग दिस फंक्शंस ना ऑन दिस लाइक द बटन क्लिक ऑनली। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे देखो, ये जो स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, एसआर से एट्रीब्यूट पास किया और इसके अंदर हम लोगों ने जेएस वाला फाइल इंक्लूड कर दिया। तो एक बार ये फाइल इंक्लूड हो गया, इसके बाद आप कोई भी अभी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, देखो अभी ये जो मैंने फॉर्म किया है, ये जो मैंने क्या किया इसमें मैंने डिवाइड किया हुआ है मेरा लॉजिक और लाइक मेरा जो फ्रंट एंड का कोड है वो मैंने लॉजिक डिवाइड करके रखा है। जिसका लाइक मेन बेटर पर्पस क्या रहेगा इसका यूज करने का। तो देखिए अगर सपोज कर लो कि लाइक जो कुछ भी लाइक जब इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते थे, इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले यूआई बना देंगे एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यहाँ पे रहेगा। मतलब यहाँ पे डॉट एचटीएमएल फाइल हो सकता है आपका एंड यहाँ पे डॉट जेएस फाइल। तो एचटीएमएल के अंदर जो भी चीज़ आप परफॉर्म करोगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे सिर्फ कॉलिंग वाला सेक्शन बनने वाला है आपका, बट सारे फंक्शनलिटीज कहाँ पे क्रिएट हो गए, सो इन दिस ओनली सब फंक्शनलिटी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो जो जो फंक्शंस हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म करेंगे, ये सारे फंक्शंस कहाँ पे आएंगे, तो इसके अंदर फंक्शन मिलेंगे हमें। तो ये सारे फंक्शंस को हम लोग इजीली वी कैन कॉल इनसाइड दिस ना, लेकिन इससे लेके ये सब फायदा क्या होगा देखो, कि जब भी लाइक इन केस इन फ्यूचर्स में अगर कोई भी फंक्शंस अगर मुझे कॉल करना है तो वी कैन इजीली कॉल इट। और लाइक देखो बैकएंड का डेटा हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए अलग से लाइक बैकएंड वाला फाइल हम लोगों ने बना के रखा है, डॉट जीएस फाइल ओनली। बट ये एचटीएमएल फाइल के अंदर अगर वहां पे बनाओगे तो लाइक इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो कंफ्यूजिंग में क्या होगा कि कौन सा फाइल कहाँ पे या कौन सा फंक्शन कहाँ पे आ रहा है, वो लाइक उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कहाँ पे कौन सा बटन क्लिक हो रहा है, कौन सा फंक्शंस कॉल हो रहा है, वो लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लाइक understand this. Like for that purpose, like what we can do, we just like need to divide like the both the pages, that HTML and JS वाला पेज। सिर्फ like हमें करना क्या पड़ता है, ये वाला JS वाला फाइल हमें इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे लाइक इसके अंदर हम लोग देखा बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप में अगर कुछ भी चीजें यूज करनी है तो हमें CDN पास करना पड़ता है। CDN इन द सेंस CSS वाला या JS वाला फाइल। वैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे JS वाला फाइल इंक्लूड किया। तो ये JS वाला फाइल इंक्लूड करने के लिए वी नीड टू यूज लाइक स्क्रिप्ट टैग ओनली। स्क्रिप्ट के अंदर आपको एसआरसी करके एट्रीब्यूट पास करना और एसआरसी के अंदर फाइल का नाम। लेट्स से अगर फाइल का नाम मेरा रहेगा टेस्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेस्ट डॉट जेएस। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। एक बार फाइल इंक्लूड हो गया तो इसके अंदर फाइल के अंदर जो भी सारे फंक्शंस है, सारे फंक्शंस को हम लोग इजीली कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना क्या पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक हाउ टू कॉल दिस फंक्शनलिटी इनसाइड लाइक दिस यूआई। अभी इसके अलावा लाइक देखो, जैसे ये वाला इवेंट्स हम लोग देखा, तो इसके अलावा लाइक और भी सारे फंक्शनलिटीज हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं बटन क्लिक पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट परफॉर्म किया हमारा।
तो पहले क्या हो रहा था, देखो इसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ ये मेथोडोलॉजी कैसे काम कर रहा है इसके अंदर। देखो जब पहले मैंने रन किया था, रन करने के बाद मुझे ये वाला एरर मिला था यहाँ पे कि डेमो इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे डेमो मतलब क्या है, तो डेमो मतलब मेरा फंक्शन ही है। तो इसे फंक्शन मिल नहीं रहा था, क्यों? बिकॉज इसे पता ही नहीं है ना कि ये जो फाइल आ रही है कहाँ से आ रहे हैं, कौन से फाइल से आ रहा है, इसको कोई फाइल ही नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, तो रेफरेंस ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से कॉल करेगा ये। तो इसको पता है सिर्फ मैं डेमो वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये मेरा फंक्शन कॉलिंग हो गया यहाँ पे। बट कॉल करने के लिए कहाँ से आएगा ये फंक्शन, आ कहाँ से रहा है ये तो पता ही नहीं है हमें, तो उसके लिए जेएस फाइल चाहिए। तो जेएस, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको लेके देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से ऐसा एट्रीब्यूट डाला टू इंपोर्ट दिस फाइल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आपको अभी इसको इंपोर्ट किया फाइल को, तो यूजर इंप्लीमेंट डॉट जेएस फाइल को इंप्लीमेंट किया। तो ये क्या करेगा अभी फिलहाल के लिए, फिर से चेक करेगा कि इसके अंदर हमें जो लाइक डेमो वाला फंक्शन चाहिए ये है कि नहीं। अगर ये फंक्शन इसके अंदर इसे मिला, देन ओनली लाइक द फंक्शन इज विल गेटिंग कॉल्ड ओवर देयर, अदरवाइज ये फंक्शन आपका कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी फंक्शंस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे या लाइक जो भी आप ओपन करोगे फंक्शंस, वो सारे फंक्शन इट विल बी डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो डिपेंड्स ऑन दिस लाइक द स्क्रिप्ट फाइल ओनली। तो स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हमें जाके पहले चेक करना है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें लाइक डिफाइन किए गई है, कौन से फंक्शंस वहाँ पे अवेलेबल है, एंड आफ्टर दैट्स ओनली विल गो टू लाइक क्रिएट सम दी इवेंट्स और दी फंक्शंस। तो उसके बेसिस पे हमें कुछ भी फंक्शंस वहाँ पे पास आउट कर सकते हैं देन। ठीक है, सो लाइक ये रहेगा हमारा मेन फंक्शनलिटी पार्ट। इसके अंदर जो फंक्शन हमें कैसे पास करना है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स एंड ऑल, तो जो भी लाइक इवेंट्स रहेगी, इवेंट्स को कैसे पास करने हैं, कौन से बटन पे कौन सा वाला फंक्शंस कॉल होने चाहिए, सो दैट ऑल द फंक्शनलिटी लाइक वी कैन टेस्ट इनसाइड दिस। ठीक है, सो लाइक उसके लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, हर एक चीज को लाइक यहाँ पे इंप्लीमेंटेशंस को देखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट वाला आपको मेथड बताया, तो डॉक्यूमेंट वाला मेथड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला मेथड। तो उसके हेल्प से हम लोगों ने देखा कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हम लोग आईडी फेच कर सकते हैं, आईडी के हेल्प से इसका वैल्यू फेच कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, लाइक जो भी लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर लाइक आप जो भी चीजें फायर करोगे, जो भी चीजें परफॉर्म करोगे, सो दैट ऑल द थिंग्स आई कैन फेच इट ओवर देयर ना इन लाइक बैक एंड एप्लीकेशन। बट वो तभी होगा लाइक जब उसका वैल्यू हमारे पास फेच हो जाएगा। तो उसको फैचिंग के लिए हम लोगों ने क्या क्या अलग अलग डिफरेंट मेथडोलॉजी लगा दिया हमें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला। तो वो स्पेशली डोम ने प्रेजेंट किया हुआ मेथड है, दैट इज लाइक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी डेटा है उसका डेटा हम लोग कैसे फेच करेंगे, उसके साथ कैसे हम लोग यूज करेंगे उसको, उसको कैसे लाइक वर्कआउट करेंगे उसको डेटा के ऊपर है। तो उसके लिए ये इसने ये फंक्शन बना के रखा हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली ये रहेगा ये हमारा मेन फंक्शनलिटीज कि कैसे क्या क्रिएट करना है यहाँ पे। और अभी हम लोग आते हैं इसके अंदर, सो जैसे लाइक देखो जो इवेंट्स की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ देखो एक इवेंट के ऊपर डिस्कशंस किया, दैट इज लाइक बटन इवेंट ओनली। उसके अंदर भी हम लोगों ने एक ही इवेंट देखा, वो भी ऑन क्लिक ओनली। ठीक है, ऑन क्लिक मतलब बटन क्लिक होने के बाद जो भी चीजें परफॉर्म होगी उसको हम लोग ऑन क्लिक इवेंट बोलते हैं। तो इसके अलावा भी और भी इसके अंदर लाइक बहुत सारे इवेंट्स हमें मिलेंगे। तो लाइक देखो बटन के ऊपर ही आपको ये वाला इवेंट भी मिलता है, ऑन डीबीएल क्लिक। डीबीएल मतलब डबल क्लिक। तो जब भी मैं बटन के ऊपर 2 बार क्लिक करूंगा देन ओनली इट विल परफॉर्म, अदरवाइज ये सिंगल क्लिक के ऊपर ये परफॉर्म नहीं होगा। तो लाइक आप ये जो लाइक बटन के ऊपर जो भी इवेंट्स है, जो भी फंक्शनलिटी है, फंक्शनलिटी कब परफॉर्म होगा, ये फंक्शनलिटी कब फायर होगा यहाँ पे देखिए। तो ये फंक्शनलिटी कब परफॉर्म होगा, तो लाइक इसके लिए ये इवेंट का नाम है बेसिकली। यहाँ पे जैसे उसने बोला ऑन क्लिक ना, जैसे बटन के ऊपर आप क्लिक करो वैसे वो आपको लाइक इवेंट फंक्शनलिटी जो लाइक आपने परफॉर्म किया है, जो भी फंक्शंस कॉल किया हुआ वो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इन द ऑन डबल क्लिक में क्या होगा, इसने इसे यहाँ पे बता दे कि यहाँ पे सिंगल क्लिक पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम क्लिक किया उसके बाद सेकंड क्लिक के लिए फिर से मैंने ये थोड़ा सा एक डिले लिया। तो अगर आप डिले लोगे तो उसके बेसिस पे वो इवेंट फायर्ड होगा नहीं। तो ऑन डबल क्लिक साइमल्टेनियसली आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार क्लिक करोगे। तो 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करेगा, इसका जो इवेंट होगा ये इवेंट यहाँ पे हो जाएगा, फायर्ड हो जाएगा। तो लाइक आपको जो कुछ भी फंक्शनलिटी अगर आपको ट्रिगर आउट करनी रहेगी, so that all the functionality we can use inside this only to implement the JavaScript functions. ठीक है, so this is all about like these like this sessions now.
So in the next sessions we will going to discuss about what like the different types of event, जैसे like बटन के ये नहीं है, हमारे पास और भी like keyboards वाले events आते हैं, mouse के events आते हैं, like page events आते हैं, and also like we'll go with like the different types of function, because यहाँ पे function के अंदर like I have just like show you the simple functions only, तो simple मतलब basic function कैसे create करते हैं, but in that functions also like there are like the different types of functions are there, that is user defined functions के अंदर ये तो basic user defined functions आ गया. After that like we can go with like the arrow function, anonymous functions, so like there are different types of functions are there, so that functions also like we can use inside this. ठीक है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन अभी हमें पता नहीं, हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पार्ट देखा यहाँ पे कि फंक्शन कैसे आपको क्रिएट करना है और लाइक वो फंक्शन को कॉल कैसे करना है आपको बटन क्लिक के बेसिस पे. ठीक है, वैसे सेम चीज मैंने और दूसरा एक आपको इंप्लीमेंटेशन दिखाया कि लाइक आपका HTML और JS वाला फाइल आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, और JS फाइल के अंदर जो भी फंक्शनलिटीज आपने बना के रखा है, सो दैट फंक्शन आई कैन कॉल फ्रॉम लाइक दिस गिवन बटन. सो HTML के अंदर जो भी बटन आप बनाओगे वो बटन के बेसिस पे हम लोग उसको फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. ओके, सो वो जो भी डिस्कशंस रहेगा हमारा लाइक फंक्शंस का एंड इवेंट्स का डिस्कशंस लाइक विल डू इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली. सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन नाउ. सो लाइक ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं.